चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बड़ा सा स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसमें दो स्फेरिकल कैविटीज बना दी गई जिनका रेडियाई है ए और बी, और इनके सेंटर्स पे, कैविटीज के सेंटर्स पे दो पॉइंट चार्जेस हमने रख दिए हैं Q1 एंड Q2। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड सिग्मा ए, सिग्मा बी एंड सिग्मा आर। मीन्स इस कैविटी के सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो, इस कैविटी के सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो, और जो आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो पूछा जा रहा है हमसे। Q1 अगर यहाँ प्लेस कर रहे हैं तो विथ इमीडिएट इफेक्ट कैविटी के सरफेस पे माइनस Q1 आएगा। कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं था तो आउटर सरफेस पे चला गया प्लस Q1। सो इस कैविटी का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना आ गया, माइनस Q1, और ये कितने एरिया के ऊपर स्प्रेड है, दिस इज स्प्रेड ओवर एरिया 4 पाई ए स्क्वायर। Q2 चार्ज इसके सेंटर पे है, मीन्स तुरंत यहाँ आ गया माइनस Q2, तो आउटर सरफेस पे चला गया प्लस Q2। सिग्मा बी अगर देखें तो माइनस Q2 चार्ज कितने एरिया के ऊपर स्प्रेड है, ओवर एरिया 4 पाई बी स्क्वायर। तो ये हो गया इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ सिग्मा आर कितना, इस आउटर सरफेस एरिया की अगर बात करें, आउटर सरफेस पे जो चार्ज स्प्रेड है वो है Q1 प्लस Q2, और वो कितने एरिया के ऊपर स्प्रेड है, दैट इज स्प्रेड ओवर एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, फाइंड द electric field at a point P which lies at a distance x from center of this bigger sphere। जो सॉलिड स्फीयर था जिसमें हमने कैविटी बनाई है उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे। Q1 से देखें अगर हम, तो जो फील्ड लाइन से स्टार्ट होंगी इस Q1 से वो माइनस Q1 पे टर्मिनेट कर जाएंगी। Q2 से भी जो फील्ड लाइन से स्टार्ट करेंगी वो माइनस Q2 पे टर्मिनेट कर जाएंगी। मीन्स ये फील्ड लाइंस P पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगी, ना ही इसके बाहर, बट ये Q1 प्लस Q2 से जो स्टार्ट होगा फील्ड लाइंस वो यहां तक पहुंचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑन Q1 एंड Q2। चलिए Q1 पे देखें तो ये माइनस Q1 बिल्कुल सिमेट्रिकल आ रहा है, तो ये एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और उसके अंदर नेट फील्ड 0 होगा। मीन्स इस Q1 पे ये शेल भी कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इस माइनस Q2 का भी इफेक्टिव सेंटर यहाँ पे है, तो माइनस Q2 प्लस Q2 0 चार्ज हो गया, तो इसके कारण भी Q1 पे कोई फोर्स नहीं आएगा। और Q1 प्लस Q2 का जो फील्ड है वो अंदर नहीं आ सकता है कंडक्टर के, वो बाहर ही रहेगा। मीन्स इसके कारण भी Q1 पे कोई फोर्स नहीं आएगा। सो आवर आंसर इज फोर्स ऑन Q1 इज 0, और बिल्कुल उसी तरीके से बोल सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट, फाइंड द फील्ड
inside each cavity. हर कैविटी के अंदर का फील्ड हमको बताना है कितना है. क्लियर है? नाउ Q1 का फील्ड आएगा, अगर गॉस लॉ लगा दोगे आप तो यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री भी दिख रही है इनसाइड द कैविटी. एनीवेज, तो Q1 के कारण किसी x डिस्टेंस पे देखोगे या r डिस्टेंस पे से, तो Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ये आ जाएगा फील्ड. माइनस Q1 के कारण इसी पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं आएगा. माइनस Q1 के कारण नेट फील्ड 0. So electric field within the first cavity will be this, and second cavity में बिल्कुल similar fashion में Q2 by 4 pi epsilon naught r square, where r is the distance from the center of the cavity. Clear है? एक नॉन कंडक्टिंग शीट याद करिए, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट. इसको हम लोग कैसे विजुअलाइज करते हैं? एज इफ कोई पेपर का पीस है, उस पर पिंस लगा दिया गया है, ऐसा सोच सकते हो ना. इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन. क्लियर है? जस्ट आउटसाइड भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेफ्ट साइड में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट. इनसाइड भी देखोगे आप तो यही फील्ड रहेगा. क्लियर है? लेकिन अगर हम एक कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर में थिकनेस रहेगा कुछ, कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होगी, जबकि इस शीट के अंदर हम फील्ड कितना बोल रहे हैं? सेम रहेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन. जितना जस्ट आउटसाइड है उतना ही जस्ट इनसाइड भी होगा. क्लियर? एनीवेज, इतना डिटेलिंग में आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ कंडक्टर के लिए जरूर रहेगा. कंडक्टर में आप देखो दो सरफेस है, सिंस ये भी इनफाइनाइट डायमेंशन का है, ये भी इनफाइनाइट, तो उसके कंपैरिजन में थिकनेस जो है नेग्लिजिबल है, बट थिकनेस रहता जरूर है, तो दो सरफेस आ गया. यहां अगर हम क्यू चार्ज दें, इसका एरिया अगर ए ले रहे हैं तो सिग्मा क्या लिखेंगे? क्यू चार्ज ए एरिया के ऊपर स्प्रेड होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें चार्ज के टर्म्स में, वो आ गया Q बाई 2a एप्सिलॉन. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, ध्यान रखिए. अगर यहां पे भी हम Q चार्ज दें इसको, कंडक्टर को, तो इस सरफेस पे Q बाई 2 आएगा, इस पे भी Q बाई 2 आएगा, क्योंकि इसको स्प्रेड होना है फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर. ऐसे स्प्रेड होना ताकि हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहे? सेम रहे. अंदर में फील्ड कितना रहे? 0 रहे. क्लियर है? नाउ अगर हम इसका एरिया ए बोल रहे हैं, इधर का भी एरिया ए, तो यहां पे जो फील्ड आएगी सिग्मा के टर्म्स में अगर देखें, सिग्मा कितना है एक सरफेस का? Q बाई 2 डिवाइड बाई विच इज Q बाई 2. इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आप देखोगे सिग्मा के टर्म्स में इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट का और इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट का अलग अलग दिखेगा. बट यही अगर हम चार्ज के टर्म्स में देखने जाएंगे, बिल्कुल सेम दिखता है. क्लियर है? नाउ अगर हम इसको देखें तो इसको एक नॉन कंडक्टिंग शीट बोल सकते हैं, इसको भी एक नॉन कंडक्टिंग शीट. तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट राइट की तरफ, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण भी
राइट की तरफ। तो कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसी रिजल्ट की बात कर रहे थे। नॉन कंडक्टिंग के केस में कितना आया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग के केस में कितना आ रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बट ये सिग्मा है कितना, क्यू बाई 2a, तो आ गया क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। इस चीज को ध्यान रखिए। क्लियर। और आप देख सकते हो इसके कारण इधर आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर में फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी रीजन आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि दोनों तरफ का जो चार्जेस है वो सेम है। क्लियर है। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू concentric metal shells are given charges q and 2q as shown। और यहां बीच में एक स्विच लगा दिया हमने। स्विच को जब क्लोज करेंगे तो यहां पे एक कनेक्टिंग वायर कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन बाय अ मेटल वायर हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। जैसे ही हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे बाय अ मेटल वायर, होगा क्या, चार्जेस का फ्लो होगा फ्रॉम द कंडक्टर हैविंग हायर पोटेंशियल टू द कंडक्टर हैविंग लोअर पोटेंशियल till both the conductors acquire same potential। क्लियर है। लिख, ये है बिफोर क्लोजिंग द स्विच। फाइंड द चार्जेस on the metal shells after closing the switch। देखिएगा, एक एम्फेसिस देखिए, एक चीज फिर से बोल रहे हैं। अगर हम दो शेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं बाय अ मेटल वायर, देन इट डज मीन ओनली वन थिंग, और वो क्या है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। और कोई भी इन्फरेंस अगर आपको अलग से नहीं लिखाया गया तो खुद से मत लीजिए। नाउ इसी केस की बात कर रहे हैं हम लोग। से जैसे ही कनेक्ट कर दिए, इसका रेडियस से ए है, इसका ए, आउटर वाले का रेडियस कितना है, बी। अब इस पे चार्ज क्यू, तो इस पे कितना बचा, 3q माइनस क्यू। कनेक्ट कर दिए हैं बाय मेटल वायर, तो दोनों ही शेल्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। क्लियर है। मीन्स पोटेंशियल ऑफ शेल ए will be equal to potential of shell B। शेल A का पोटेंशियल देखें तो इस चार्ज Q के कारण भी होगा और इस चार्ज 3q माइनस Q के कारण भी। तो शेल A का पोटेंशियल कितना है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस 3q माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। पोटेंशियल ऑफ B भी दोनों चार्जेस के कारण आएगा, इसके कारण और इसके कारण कंबाइंड देखोगे कितना आएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b प्लस 3q माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। अब यहां पे चाहते तो डायरेक्टली हम q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a को प्रेफरेबली q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b से इक्वेट कर सकते थे, क्योंकि इसके कारण आउटर शेल का जो चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल इसका होगा वही अंदर वाले का, तो इसके कारण दोनों का पोटेंशियल सेम। तो इन दोनों टर्म्स को हम लोग मेंटली भी चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में ये रखना होगा कि इसका जो पोटेंशियल लिखे हैं ए शेल का, ये दोनों चार्ज के कारण है। ये नहीं कि फिर एक एक्स्ट्रा अलग से इन्फ्रेंस आ जाए कि इसका पोटेंशियल सिर्फ इसके कारण और दूसरे का फिर दूसरे के कारण, तो फिर कचरा हो जाएगा, रिजल्ट ही गलत आने लगेगा। उस केस में ऐसे ही लिखिए फिर, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो।
सो यहां से आ रहा है क्यू हमारा कितना 0, क्यू 0 आ गया, इसका मतलब 3q माइनस क्यू कितना आ गया इक्वल टू 3q, मीन्स इनर शेल पे चार्ज 0 और आउटर शेल पे टोटल चार्ज चला गया 3q। अगेन बहुत लोग इसको डायरेक्टली इन्फरेंस की तरह यूज करते हैं कि अगर दो शेल्स को कनेक्ट कर दिया बाय मेटल वायर तो सारा का सारा चार्ज आउटर शेल पे चला जाएगा, नहीं होता ऐसा। क्लियर? ये आप खुद से हर केस में चेक करके देखना, दिखेगा आपको। तो फिर से एम्फेसिस देके बोल रहे हैं, अगर हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं बाय मेटल वायर, दिस मीन्स ओनली वन थिंग, they will be now coming to same potential and nothing else. ये अर्थिंग का नोटेशन है, ग्राउंडिंग का नोटेशन है। दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं, मेटालिक शेल्स हैं, इनर वाले का चार्ज Q गिवन है। स्विच वॉज इनिशियली ओपन, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल at the center after closing the switch, ठीक है। चलिए स्विच को क्लोज कर देते हैं। फिर अगर ये स्विच क्लोज कर दिया हमने तो इस कंडक्टर से अर्थ में कुछ चार्ज आएगा या वाइस वर्सा, मीन्स इसका चार्ज पहले 0 था, अब कुछ चेंज कर दिए Q, जिसको भी अर्थ करेंगे उसका चार्ज चेंज कर देंगे। हो सकता है कि वो चार्ज पहले के इक्वल आए, हो सकता है, वो कैलकुलेशन के बाद दिख जाएगा। अब इस शेल जिसको हमने अर्थ किया है उसका पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया 0 के, means potential of point A becomes 0 when the outer shell is grounded. इनर शेल के कारण A पॉइंट का कितना पोटेंशियल आएगा, वो आ जाएगा Q बाई 4πε0 B। आउटर शेल के कारण उसी का पोटेंशियल प्लस Q बाई 4πε0 B, दैट इज 0। Q कितना मिल गया -Q, मीन्स इनर वाले शेल पे जो टोटल चार्ज है वो Q है, आउटर वाले शेल पे जो टोटल चार्ज है वो -Q है। सो हाउ मच इज गोइंग टू बी पोटेंशियल एट द सेंटर, इनर वाले शेल के कारण Q बाई 4πε0 A, आउटर वाले शेल के कारण -Q बाई 4πε0 B। चलिए इसी में B पार्ट भी देख लेते हैं। Next, find the charges on all 4 surfaces after earthing. अर्थिंग या ग्राउंडिंग के बाद चारों सरफेस पे क्या चार्ज आएगा। अब 4 सरफेस क्या, इसका भी कुछ बल्क लेते हैं हम लोग और इसका भी कुछ बल्क, तो 2 सरफेस, एक इनर एक आउटर, एक इनर एक आउटर। इन चारों सरफेसेस पे हमको चार्ज देखना है। इनर सरफेस पे अगर कोई चार्ज होगा और इसके बल्क में अगर हम गॉसियन लें तो बल्क में जो गॉसियन लेंगे तो फील्ड 0 है, फ्लक्स 0 आना चाहिए, मीन्स चार्ज इनक्लोज्ड 0। अगर चार्ज इस Q को का कुछ पार्ट इनर सरफेस पे लेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा उसके थ्रू, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, मीन्स सारा का सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे लाई करेगा Q। अब माइनस अगर इसके बल्क में
कोई एक गॉसियन लें आउटर वाले शेल के, तो उसमें भी चार्ज एनक्लोज 0 होना चाहिए। मीन्स जितना चार्ज यहाँ है तुरंत नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। अब इस पे टोटल चार्ज आउटर वाले पे कितना था, आफ्टर थिंग कितना आ रहा है, -q, तो आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो चारों सरफेसेस पे चार्जेस देखें 0 q -q 0। क्लियर? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों ही शेल्स पे चार्जेस हैं q ईच बिफोर अर्थिंग। क्लियर है? आफ्टर अर्थिंग लिख लीजिए, आफ्टर ग्राउंडिंग द इनर शेल, दोनों मेटालिक है, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, सब मेटल कंडक्टर हर जगह रहेगा। आफ्टर ग्राउंडिंग द इनर शेल, हाउ मच चार्ज will flow from the inner shell to the ground। क्या पूछा जा रहा है आपसे, इनर शेल से ग्राउंड में टोटल कितना चार्ज जाएगा आफ्टर अर्थिंग। क्लियर है ना? से इसको अर्थिंग कर दी, अर्थिंग कर दी तो उसका चार्ज भी चेंज हो गया। अब ये क्यू हमको फाइंड करना है। ए का पोटेंशियल 0 हो गया, इक्वल टू दैट ऑफ ग्राउंड, तो यहाँ से आ गया q/4πε0 ए प्लस आउटर शेल के कारण इसका पोटेंशियल q/4πε0 बी, दैट इज 0। q कितना आ रहा है, -qa/, अब देखिए पहले कितना चार्ज था, +q, बाद में ये नेगेटिव चार्ज बच रहा है, तो पहले पूरा का पूरा +q ग्राउंड में चला गया होगा, चार्ज 0, फिर और इतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तब तो इतना नेगेटिव बचेगा, क्योंकि चार्ज 0 का मतलब कुछ नहीं है उस पर, तो नेगेटिव चार्ज अगर आना है तो बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज ग्राउंड से इधर गया होगा, मीन्स उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर, मीन्स न्यूट्रल होने के बाद qa/b चार्ज इस इनर शेल से ग्राउंड में गया। सो चार्ज फ्लोन फ्रॉम इनर शेल टू ग्राउंड, पहले तो q चार्ज फ्लो कर गया था, फिर qa/b। इसको आप लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हैं, चार्ज इनर शेल से जो ग्राउंड पे गया है दैट इज लॉस ऑफ चार्ज। एंड हाउ मच विल बी लॉस ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ चार्ज मीन्स q इनिशियल माइनस q फाइनल। q इनिशियल मीन्स q फाइनल हो गया -qa/, तो माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। क्लियर है सभी को?